एंड नाउ वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे बहुत ही खुशी है और बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि श्री सावजी ढोलकिया जी जुड़ चुके हैं और उनका सेशन शुरू होगा। उसके पहले हमने एक छोटी सी प्रस्तुति बनाई है उनके बारे में। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? थैंक यू। मैं जीवन में ज्यादा पढ़ लिख तो नहीं सका, इसलिए मैं हर रोज पढ़ता हूँ। This is a quote of a great personality. His journey from a salary of 180 rupees to a net worth of $38.9 billion is commendable. He is an inspiration to many in and around the country. We are talking about Padma Shri Saoji Dhanji Dholakia ji. He is the man behind Hare Krishna Export, a leading diamond manufacturing and exporting company from India and recognized globally. Hailing from a small village in Gujarat, Saoji Bhai belongs from a farmer's family. Although he has completed his education till 4th standard, but he masters in the qualities such as determination, hard work, resilience, compassion, people management and many more. What truly sets Saoji Bhai apart is his unwavering commitment to social responsibility and uplifting the lives of those around him. His philanthropic endeavors have touched countless lives and brought about positive change in his community, for which he was awarded the Padma Shri in the year 2022. Saoji Bhai believes that life is the best teacher one can ever learn from. He sent his son Dhrav Dholakia to Kerala for a month with just 3 pairs of clothes and 7,000 rupees in his hands. Saoji Bhai's story serves as a testament to the transformative power of determination, innovation and philanthropy, inspiring generations to come to strive for greatness and make a meaningful difference in the world. We honor not only his remarkable achievements but also the values he embodies. मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि मुझे मौका मिल रहा है सावजी ढोलकिया जी को मंच पे बुलाने का। आपसे निग्रह आवेदन है कि कृपया आप मंच पे आएँ और हम सबके साथ अपनी ये जो काफ़ी मैं कहूँगा काफ़ी मुश्किल भरा बट काफ़ी अनोखा सफ़र रहा है उसके बारे में कुछ बात करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप कुछ देर अकेले बात करें, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। धन्यवाद। मैं खड़ा रह के बताऊंगा। जी बिल्कुल। बैठने की आदत नहीं है बहुत। मैं वैसे तो 61 साल का हुआ, 18 घंटा आज भी खड़ा रह सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। आपको काफ़ी चीज़ें सरप्राइज लगेगी, लेकिन बहुत छोटी छोटी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत आगे ले जाती है। लेकिन हम छोटा छोटा करते नहीं, बड़ा बड़ा सोचते हैं, कुछ जेब में आता नहीं है। शुरुआत तो छोटे से ही करनी पड़ती है और करे तो एक्सपीरियंस होता है। मेरी जर्नी वैसे तो सिंपल है और ना तो कोई ऐसी चमत्कारी है। मैं इसलिए बोलता हूँ ये कोई भी इम्प्लीमेंट करे तो वो सफल ही होता है। नो डाउट नसीब के ऊपर है, पर नसीब तभी सपोर्ट करती है जब हम हार्ड वर्क करते हैं। तो अपनी हिस्ट्री में, अपनी स्टोरी में सबसे फर्स्ट तो हार्ड वर्क था। मैं आपका ये जो स्टार्टअप है, ये तो आप वेंचर कैपिटल है, ये बिजनेस बहुत स्टडी नहीं किया है। लेकिन मेरे को बेटे ने जब भी पूछा तभी मैंने एंट्री लेने की थी, सोचने का था, तभी मैंने इसलिए उसको लॉजिक में कुछ, आपको सबको पता ही है, पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लॉजिक एक ही था कि कॉन्सेप्ट समझा। तो कॉन्सेप्ट में मेरे को 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण लगा कि एक तो ये पॉइंट है कि उसको स्टडी करने का मिलेगा। वैसे वो जो भी स्टडी करता था ना, इसमें बहुत स्टडी में आगे नहीं था, लेकिन अभी तो पूरी लाइफ पड़ेगा कि तू स्टडी तो करना पड़ेगा। एक एक कंपनी में जो पैसा डालने का है तो स्टडी तो करेगा, तो पूरी लाइफ एक
बात तो हो गई, स्टडी करेगा। दूसरा प्लस पॉइंट वही था, छोटा छोटा में फेल हो जाएगा तो और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। और तीसरा सबसे अहम कॉन्सेप्ट और पॉइंट वही था कि छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर, छोटे छोटे आइडिया वाले को सपोर्ट मिल जाएगा। पैसा कमा के भी यही करने का है। तो पैसा जब भी हम स्टार्टअप चालू करें तभी से ही कोई ऐसा भाव से, ऐसी कॉन्सेप्ट से, ऐसा भाव के साथ हम बिजनेस से जुड़े, कॉन्सेप्ट से जुड़े, स्टडी करें। हमारा अप्रोच, मैं जब भी बिजनेस स्टार्ट किया तब से मेरा यही स्वभाव था, इसलिए मैं आगे गया था। मेरे पास जेब में कुछ नहीं था, तो भी मेरे पास हर शाम को हम लोग 10-20 लोग इकट्ठे होके बैठते थे और पार्टी करते थे, सबको एंजॉय कराते थे। सब लोग मेरे से हैप्पी थे, खाली बैठ के बात करके भी हैप्पी थे, जेब में कुछ नहीं था तो भी। तभी भी हम लोग, यही भावना थी, यही कॉन्सेप्ट था, हम लोग कैसे दूसरे को मदद करें, हम लोग साथ में कैसे विकास करें, क्या करें। तो हम लोग, तो मैंने जब भी बहुत छोटी उम्र में मैंने घर बनाया था, तो शाम को हम लोग काम करके आते थे, शाम को सब इकट्ठे होते थे। पूरा दिन जो मजदूर काम न करे वो काम हम घर बनाने में रात को करते थे। सब मेरे को सपोर्ट करते थे। मेरे को ये पॉइंट बहुत टच कर गया कि मेरे साथ काम करने का लोगों को मजा आता था, એટલે मेरा काम लोगों कर देता था, इसलिए मैं सक्सेस हुआ। लोगों मेरा काम कर देता था, मेरे को जो करने का है मैं दुनिया को बताते रहता था, मेरे को करने का, ये करने का, ये करने का, कैसे करने का, कैसे करने का, कैसे। तो मैंने ये पॉइंट अपनी लाइफ में से आइडेंटिफाई करा, अपने को जो करने का है दुनिया को बताओ, दुनिया को हर रोज बात करो। अपने आप दुनिया के पास, सबके पास आइडिया है, वो घर बैठा मिल जाएगा। और शायद समझो कि हमको करने का है, कोई दूसरा कर लेगा, तो भी वो पूरी लाइफ याद रखेगा कि उसकी बात सुन के मैंने ये कॉन्सेप्ट किया था और मैं सक्सेस गया। हमारा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सीक्रेट मत रखो। हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास हमारी एक फिलोसॉफी है। हमारी कंपनी में आएंगे आप, किसी का भी बेटा आएगा, जो मेरे बेटे को मैं ट्रेनिंग देता हूँ वही ट्रेनिंग देता हूँ। हमारे पास कोई सीक्रेट नहीं है, यही सीक्रेट है। कोई मोनोपोली नहीं है, ये हमारा बिजनेस की मोनोपोली है। कोई ट्रांसपेरेंसी, क्लियर कट। तो हमारे में लोग विश्वास ज्यादा करते हैं, हमारे पास लोग जुड़ते हैं ज्यादा और हमारा काम कर देते हैं। मैंने काफी बार बोला है, 6000 हमारे पास एम्प्लॉय है। और हम जब भी मैंने एम्प्लॉय की प्रॉब्लम थी तभी सोच के एक डिजाइन बनाई और तभी ये सोच आई, हमारे पास से एम्प्लॉय चले क्यों जाते हैं, थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिले कि दूसरे के पास चले जाते हैं, तीसरे के पास चले जाते हैं, जितना हम तैयार करते हैं और फैक्ट्री में चले जाते हैं। तभी हमने सोचना चालू किया। काफ़ी लोगों को ऐसा पता चलेगा, सबको यही प्रॉब्लम है, अच्छे आदमी मिलते नहीं है, अच्छे एम्प्लॉय मिलते नहीं है, अच्छे पार्टनर नहीं मिलते, अच्छे फाइनेंस वाले नहीं मिलते हैं, अच्छे स्टार्टअप वाले नहीं मिलते। सबको एक ही प्रॉब्लम है दुनिया में, और ये सबको प्रॉब्लम कॉमन है। हम पहले अच्छे हो जाए, हमने को अच्छा ही मिलना सब चालू हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट, पैसा भी जो ये इन्वेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा मेन प्रोडक्ट नहीं है। पैसा तो अपने आप लायकात होगी, आएगा ही, पैसा आएगा, नाम ही मिलेगा, सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, लोग मिलेंगे, सब बाय प्रोडक्ट है। हमारा काम मेन प्रोडक्ट है, वर्क मेन प्रोडक्ट है, भाव मेन प्रोडक्ट है, हमारा स्वभाव मेन प्रोडक्ट है, हमारा एथिक मेन प्रोडक्ट है, इंटेंशन जो भी समझो ये मेन प्रोडक्ट है। पैसा, सफलता, सिद्धि बाय प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे दौड़ो मत, पैसा नहीं आएगा। मेरे को दुनिया क्यों जानती है, मेरे से काफी लोग बिलियनर है, काफी लोग बिलियनर है। मैंने आपको काफी बार में बोला हूँ, तो इतना लोगों नहीं जानता। मेरे को क्यों जानता है, मेरे को जानता है देने से जानता है, लेने से नहीं। मैंने गाड़ी दिया, मैंने एम्प्लॉय को प्रेम दिया,
उसको स्किल दिया, इसको दुनिया देने से जानती है, लेने से नहीं जानती। तो मैंने काफ़ी बार ऐसे बोला है कि हम लोग 6000 वर्कर है, एम्प्लॉय है, हम लोग यानी ना तो एम्प्लॉय बोलते हैं ना तो वर्कर बोलते हैं, हम यानी आर्टिस्ट और इंजीनियर बोलते हैं। इतना सम्मान से हमने ये डिज़ाइन, पांडुरंग शास्त्री रत्न कलाकार बोला था, नाम चेंज करके हीरा घसू से रत्न कलाकार, हमने उसका नाम चेंज करके अभी हम आर्टिस्ट और इंजीनियर बोलते हैं। और छोटी छोटी बात में इतना सारा ख्याल रखते हैं, ये टेक्निकली विषय है, आप नहीं जानते, लेकिन इसका हर रोज कैसे स्किल बढ़े उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। इसकी सैलरी हर रोज कैसे बढ़े इसके ऊपर मैं 15 साल से मैं हर महीने पे पहले ही मैं पूछता हूँ एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी क्या हुई। हमारी सैलरी है पर पीसीस पर वैल्यू, भाव कोई नहीं है, कोई फिक्स पगार नहीं है, उसका वर्क, क्वालिटी वर्क, वैल्यू एड वर्क वो कितना करता है इसके ऊपर हमारी सैलरी है। 15,000 से सैलरी थी तभी ये संकल्प किया था, आज 1 लाख से ज़्यादा 6,000 लोगों की एवरेज सैलरी है। और 15 साल पहले जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी आज वही प्रोडक्शन कॉस्ट मेंटेन कर रहे हैं। मैंने मेरा पैसा नहीं दिया है, सेम प्रोडक्ट। ये MBA को के CA को ये ऑडिट में नहीं बैठने वाली बात। हेलो, सेम प्रोडक्शन कॉस्ट में इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों दिया? ये बेटे को बैठ गई है, अच्छी बात है, दूसरे को बैठे के नहीं बैठे डजंट मैटर। हमारी कंपनी जो बेटे सब पढ़े लिखे आए उसको सबको ये कॉन्सेप्ट बैठ गया। एक बेटा तो अमेरिका से पढ़कर आया था ना, तभी उसने बिजनेस का नाम उसने बोला, ये तो मेरे को बड़े पापा बोलते हैं, बापूजी बोलते, बापूजी ये तो सोशल बिजनेस है, नॉट सोशल, नॉट बिजनेस, सोशल बिजनेस है। हम लोग बिजनेस में ही सोशल करते हैं, सोशल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे साथ जो काम करते हैं उसका विकास कैसे होए, उसकी हैप्पीनेस कैसे बढ़े, वो परिवार के साथ कैसे अच्छी तरह से रहे। आपको ऐसा ऐसा सिंपल सिंपल बताएंगे तो आपको सरप्राइज लगेगा। हम लोग हर साल एक टूर करते हैं, एम्प्लॉय की तो टूर करते ही है, बेटे के साथ, बच्चे के साथ एम्प्लॉय तो टूर करते हैं, लेकिन हम मदर फादर को भी ले जाते हैं। जो हमारे यहाँ काम करते हैं उसका मदर फादर को ले जाते हैं और मदर फादर को यात्रा कराते हैं। मदर फादर को यात्रा करा के इसके साथ क्या लॉजिक है? MBA वाला बिजनेसमैन तो वही सोचेगा ना, भाई आदमी को खुश करो, एम्प्लॉय को खुश करो, मदर फादर का क्या काम है, वो क्या इधर आएगा? मदर फादर की हम लोग टूर कराते हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। हम लोग ये टूर कराते हैं, मदर फादर को ये वहाँ प्रोग्राम कराते हैं, आपने एक अच्छा बेटा दिया इसीलिए हमारी कंपनी का ग्रोथ है, इसका ऋण अदा करने के लिए हमने आपका यहाँ यात्रा कराया। आपका बेटा बहुत अच्छा है, हमारी कंपनी का ग्रोथ का एक पार्ट है। अपने बेटे के प्रति उसका भाव बढ़ गया, बेटे को बाप के प्रति भाव बढ़ गया, क्योंकि हम यात्रा कराते हैं तो बेटे को अपने घर में अपने फैमिली के साथ उसका बॉन्डिंग बढ़ गया और वो जिम्मेदारी ले रहा है कि हमारी कंपनी जो मेरे माता पिता को यात्रा कराती है साला मेरी जिम्मेदारी लगती है। उसमें हैप्पीनेस गई कि नहीं, खुश हुए कि नहीं? बाप भी बोलेगा, माँ भी बोलेगी, तू ये कंपनी छोड़ने से पहले मेरे को पूछना। हेलो, छोटा मोटा तो बेटा प्रॉब्लम आता रहता है, ऐसा आदमी मत नहीं मिलेगा। हुआ ना बिजनेस, तो ये राउंड खत्म हुआ। मजाक की बात बता रहा हूं, ये राउंड तो खत्म हो गया। अभी मदर इन लो फादर इन लो का चालू किया। अरे आप बोलेंगे यार इसमें मदर इन लो फादर इन लो का क्या काम है यार? पर रहस्य बताऊं, बहुत बड़ी बात है। वाइफ खुश होगी तो काम तो हो जाएगा ना, वो काम आके इधर अच्छी तरह से करेगा ना। वाइफ का मदर फादर को, बेटी का बाप मदर फादर को सम्मान देने, घर में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो बीबी शादीशुदा है उसके लिए वाइफ का फादर को सम्मान दो, वाइफ का उसको कुछ नहीं चाहिए, पूरी लाइफ आपका जो बोलो करेंगे, क्योंकि बेटी चाहती है मेरा फादर का सम्मान बढ़े, क्योंकि बेटी की ये ख्वाहिश होती है। हम लोग क्या करते हैं, मदर सासू
मदर इन लो फादर इन लो की तो कोई हमारा सौराष्ट्र में तो कोई गिनती नहीं करते। आप लोग तो करते होंगे क्योंकि पढ़े लिखे हैं। जब से हमने ये चालू किया, आपको ताजुब लगेगा, वाइफ भी खुश, एम्प्लॉय भी खुश, और काम आके करता है। और मदर और फादर के प्रति तो लागनी बढ़ी, फादर इन लो मदर इन लो के प्रति भी लागनी बढ़ी, और काम करता है, दिल से करता है, डिस्टर्ब भी नहीं कर। अपने को वाइफ डिस्टर्ब ना करें तो हम जग जीत जाते हैं। हेलो, सारा हर घर पे आके एक ही प्रॉब्लम, मेरा ऑफिस से प्रॉब्लम सॉल्व करके आया, इसका तो कौन करेगा सबको। ये तो मैं काफी बार बोलता हूं, मेरे को जो मैं सक्सेस होने में मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है। 38 साल हुआ शादी किया, आज तक कभी मेरे को उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं पड़ा है। हेलो, एडवांस में अप्रूवल दे दिया है, नो डिस्टर्बेंस एनी टाइम। जितना घर पे लेट जाओ इतना प्रेम ज्यादा, क्योंकि थक के आए वो कम डिस्टर्ब करो भाई। ये सपोर्ट मिला है, सिंपल नहीं, सपोर्ट काफी लोगों का मिलता है, काफी मिला है। मेरा कहने का मतलब बिजनेस में भी हम लोग कैसे हैप्पीनेस बढ़ावे, कैसे सैलरी बढ़े, कैसे उसका ग्रोथ बढ़े, वो परिवार के साथ कैसे अच्छी तरह से जी सके, रह सके। हम लोग 4 भाई हैं, चारों में के टोटल लगाओ तो भी ग्रेजुएट नहीं होते, फिर भी हम 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, 12.5 रुपया टिकट का लेके। क्योंकि ये सब चीज की वजह से हम चारों सोते हैं, 6,000 जागते हैं, सभी ध्यान रखते हैं हमारा। हम कितना रख सकेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट एक ही है, हम डायमंड नहीं बनाते, डायमंड बाई प्रोडक्ट बनता है, हम आदमी बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, हम परिवार का एक मूवी बनाते हैं, एक बेटा अच्छा बनाते हैं, एक पति अच्छा बनाते हैं, एक फादर अच्छे बनाते हैं। डायमंड और पैसा दोनों बाई प्रोडक्ट आता है। फोकस हमारा क्या है, यही है, सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, यही दान पुण्य है। हमारी साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो कैसे हैप्पी होवे, वो कैसे खुश रहे, अपने आप काम हो जाएगा, वो कैसे उसकी स्किल बढ़ावे और कैसे उसकी आवक बढ़े, पैसा अपने आप आएगा। हम बिजनेस जब से करते हैं तब से यही स्टाइल से करते हैं। ये डायमंड में मेरे से काफ़ी लोग आगे हैं, काफ़ी लोग मेरे से पैसे वाले भी हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ पूरी दुनिया में, पूरी कंपनी में, पूरा भारत में, पूरा एम्प्लॉय भले हमारा है कि नहीं है, प्रेम तो हमसे ही करता है। हमारा एम्प्लॉय भी रिजाइन भर के जाता है तो भी कभी कंपनी का बुरा तो नहीं करता है, क्योंकि यही हमने पाया है। એટલે मेरा कहने का मतलब सिंपल पॉइंट है, बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। बहुत बड़ा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी करो, अपने आप कॉन्फिडेंस। मैं जब से डायमंड में काम करने लगा तब से मेरे को हर रोज़ नया सीखना मिलता है। आज शायद आपको लगेगा कि मैं कुछ सिखा के जाऊँगा, नहीं, मैं सीख के जाऊँगा। आपकी एंगल है लेने की तो आपको मिलेगा, आपको सीखने की एंगल है तो आपको मिलेगा। मेरे को तो मिल गई, क्यों मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मिल गई, क्योंकि मैं इधर क्यों आया हूँ, अपने बेटे को खुश करने के लिए। तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना पूरी लाइफ का, लो वो मेरे को खुश रखेगा ना। आप समझे हाउ कॉमन गणित है ना। मैंने वैसे मेरा बम्बे आना ये मेरा ना तो विषय है नहीं, पापा आपको आने का है। सुबह में मेरा बड़े भैया था, उसका बेटे का कन्वेंशन कि भाई पद्मीदान समारोह था और मैं चीफ गेस्ट था। मैंने उसको पद्मी किया जो NMI कॉलेज से, वो भी खुश हो गया। मेरा तो लाइफ का कम इन्वेस्टमेंट हो गया ना। लो यही मैं काफ़ी बार बोलता हूँ, ये घर में भी छोटा छोटा पॉइंट होता है। हम घर में भी जैसे बैंक में इन्वेस्ट करना पड़ता है, हम घर में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लागणी का, संबंध का, प्रेम का, भाव का।
ये परिवार में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। छोटी छोटी बात रखो, ध्यान में रखो, बड़ी बात अपने आप हो जाएगी। वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी सपना देख के कुछ मिलने वाला नहीं था। मेरी मदर ने, एक अनपढ़ मदर ने, मैं जब सूरत आया था 12.5 रुपया लेके, तभी मदर ने 3 मेरे को बात बताई थी। ये 3 चीज का ध्यान रखना, सुनने जैसी बात है, बहुत महत्व। बेटा, माँ को तो, सबकी माँ के लिए सबको यही इच्छा होती है, तू बड़ा आदमी बन। मेरे को भी बोला था, तू बड़ा आदमी बन, तू पैसे वाला बन, तू नामा किंग बन, अच्छा आदमी बन, बड़ा आदमी बन, अच्छा आदमी बन, और तेरा नाम होना चाहिए। 3 मेरे को बताया था। बड़ा होना और अच्छा होना जरूरी नहीं है कि भी दोनों होगा। हेलो, बड़ा है वो अच्छा नहीं है, अच्छा है वो बड़ा बेचारा भी नहीं है। मेरी माँ ने, अभण माँ ने वो सिखाया था, तो बड़ा आदमी बनना, अच्छा आदमी बनना, और नाम होना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। तो हर कोई डिसीजन में मैंने ख्याल रखा, मैं बड़ा तो बनूंगा लेकिन अच्छा तो रहूंगा ना। हेलो, बड़ा तो बनूंगा लेकिन अच्छा इससे कहलाऊंगा। मेरे को स्टेप लेने में पहले डिसीजन आ गया, ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, अच्छा इसमें अच्छा ही खत्म हो जाती है। बड़ा और तीसरा था बड़ा आदमी होना, और बड़ा है लेकिन नाम है, लेकिन नाम भी अच्छा है कि बुरा है? तो अच्छा है, क्योंकि अच्छा आदमी का नाम अच्छा होना ही। कोई भी स्टेप लेने में मैंने पूरी लाइफ ये 3 सेंटेंस याद रखा। हमारी सबकी माँ, सबका मदर फादर यही बोलते हैं, लेकिन मदर फादर की कोई सुनते नहीं है, क्योंकि हमने MBA किया। हेलो, हम हमें तो IIM में गयो, तो IIM अहमदाबाद में गया, तो आई में तो आपको तो डबल आई लग गया, आई ईगो। तो ये मदर फादर सबका ये 3 सेंटेंस, एक अभण माँ ने 3 सेंटेंस दिया था, वो पूरी लाइफ मैंने मैनेज किया। मैं बड़ा तो हूं ना, हेलो, अच्छा ही हूं ना, नाम भी है ना, सबका नाम है, लेकिन मेरा नाम रिस्पेक्ट से लोग ले रहे हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट से नाम इसलिए ले रहे। मैंने अभी रिसेंटली, मेरे को पद्मश्री मिला अगली साल, और पद्मश्री मिला, मैंने 125 सरोवर बनाया सौराष्ट्र में। मेरी फैक्ट्री का ओपनिंग किया था नरेंद्र भाई ने। मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने मेरे को CM था ना, तभी वचन दिया था कि मैं तेरी फैक्ट्री का ओपनिंग करूंगा। और बाद में तो PM बन गया, सेलिब्रिटी बनते गए, तो अपेक्षा हमारी तो छोटी होती गई, साला आएगा नहीं आएगा पता नहीं। लेकिन फैक्ट्री करके मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट लगाई, और उसको बोला कि आपको ओपनिंग करने आने का है। तो मेरे को बोला तेरी फैक्ट्री का मेरे को डिटेल में ओपनिंग करने का है। मैंने जब भी ओपनिंग करने डिटेल में आने का है, देखने का है। मैं कहूँ सर आप अभी बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं, अभी आप डिटेल में आने पाएंगे नहीं। उसने मेरे को बोला था कि मैं जब भी किरण हॉस्पिटल का ओपनिंग करने आऊँगा ना, तभी फैक्ट्री का कर दूंगा। मैं कहूँ नहीं, अभी आप आ रहे हैं तो अभी मेरा ओपनिंग कर दो सर। बहुत मेहनत किया, उसने मना के पटा के, हाँ सर वो 15 मिनट तेरे को देते हैं, 15 मिनट देते हैं। 15 तो 15। हमने तैयारी की, ओपनिंग किया, हम बहुत खुश हुए। हमने ऐसा बोला, तभी आभार के रूप में एक लेटर लिख के दिया कि अपने 37 मिनट हमको दिया था, 25 का बोल के, 15 मिनट बोल के हमने एक आभार लेटर लिखा था मेरे हाथ से। मैं तुरंत ही जो निर्णय लेता हूँ फास्ट ले लेता हूँ। मैंने आभार लेटर में लिखा था कि आपने 37 मिनट राष्ट्र का मेरे को दिया, मैं आपको आभार में क्या दे सकता हूँ? मेरे पास आभार के लिए आपके पास शब्द नहीं है, लेकिन एक बढ़िया सा सरोवर दूंगा जो राष्ट्र को शोभे, राष्ट्र के लिए एक सरोवर बना के दूंगा। तो मैंने बहुत मेहनत करके 4 महीने में 1,25,000 ट्रक माटी निकाल के एक बड़ा सा सरोवर बना के रेडी किया। और आज पूरा दिन में मैंने ये बताता हूँ आज का दिन कैसा है। ऐसे ही 4 महीना खत्म हुआ, 17 तारीख था, उसका बर्थडे था, वो अमरेली में आने वाले थे, और मेरे को पता चला 10 दिन पहले वो अमरेली आ रहे हैं उसकी जन्मदिन पे। मैंने फिर से मेहनत चालू किया। सर आप फैक्ट्री का ओपनिंग किया था, मैंने आभार लेटर लिखा था,
इसमें आपने मैंने किया था एक सरोवर दूंगा, सरोवर बना लिया है और भगवान की कृपा से भरा भी गया है, बारिश की वजह से आपको ओपनिंग करने का है। तो थोड़ी देर गया मैंने, सर ये मौका हमारे जिले में, हमारे गांव सरोवर के बाजू में आने वाले थे, तो उसने उसमें भी थोड़ा मेहनत कराया और हाँ बोला, ओपनिंग कर दिया। मैंने और खुश होवे तो तभी मैंने 100 सरोवर का संकल्प ले लिया, एक सरोवर की जगह 100 का ले लिया। आपको बहुत ताज्जुब लगेगा, एक सिंपल स्टोरी है लेकिन मोटिवेशन हुए। मैंने बोला आपने किस आदमी को मोटिवेशन दिया। बाद में हम मेरे छोटे भाई का बेटे का शादी का कार्ड देने गए थे, तभी मैंने बोला सर आपको पता नहीं है आपने किस आदमी को मोटिवेशन दिया एक फैक्ट्री का ओपनिंग करके, और बाद में एक तालाब का बन के किस आदमी को दिया। अब मैंने एक सरोवर का संकल्प किया था, आपने वो सरोवर का ओपनिंग किया, मैंने 100 का संकल्प कर लिया और 75 पूरा हो गया। क्या बात है, वो कुर्सी से हिल गए, क्या बात है। मैंने सोचा सर आप स्टडी कराओ, आप कोई बड़ी IIT दिल्ली से स्टडी कराओ। मैंने बहुत कम खर्चे में बहुत बड़ा काम किया, हम भारत का भविष्य बदल सकते हैं मेरी स्टाइल से। यही मेरी स्टाइल होती है, नरेंद्र मोदी है कोई नहीं, डजंट मैटर, बात करने की तो वही स्टाइल होती है। आप स्टडी कराओ, आप कोई, मैंने बोला कि गुजरात में किसी को नहीं कहो, आप दिल्ली से स्टडी कराओ। उसने भूज से कंपनी को स्टडी करने को दिया, 4 महीना हुआ स्टडी का। 4 महीने के बाद ब्लाइंडली किसी का फोन आया, बिना एप्लीकेशन हमको पद्मश्री प्रोवाइड कर दिया, मांगा भी नहीं। फोन आया तो मेरा कहने का मतलब जो चीज कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी भलामण करनी पड़ती है, लेकिन बिना मांगे उसने पद्मश्री प्रोवाइड कर दिया। ये रिजल्ट आता है जब भी हम निखालसता से करते हैं, हम बिना स्वार्थ करते हैं। तो तभी मैंने मेरी माँ को बोला कि पद्मश्री मिल गया, ये लोग ने मेरा बढ़िया सा सम्मान रखा, सरप्राइज पार्टी रखी। मैं तो गांव में था, सुबह में फोन आया तो शाम को आया तो इधर पार्टी थी। मेरी मदर फादर भी था। मैं इसलिए बोलता हूँ बहुत लकी हूँ कि ये सब चीज देखने के लिए मदर फादर हाजिर है, क्योंकि 3 चीज उसने बताया था, बड़ा आदमी बनना, अच्छा आदमी बनना और नामा किंग बनना। जब भी पद्मश्री मिला त्यारे मैंने मदर को बोला ये तेरा तीसरा काम खत्म हो गया, नाम वाला। तो काफी लोग बोलते हैं तो आपका सपना क्या बिगिनो? अभी तक मेरा सपना नहीं था, ये मेरी माँ का सपना अभी तक पूरा कर रहा था। बड़ा आदमी बनना, नाम कमाना और अच्छा आदमी बनना, ये अभी मेरा सपना चालू होता है, अभी मेरी स्टोरी चालू होती है। मेरा 61 साल हो गया है, अभी 40 साल बाकी है, 101 जीने का है। ये मेरा सपना है। आपको लगे 40 कैसे जीने का है? कंफर्म, मेरे पास कंफर्मेशन आ गया है। आपको अब मैं बोलूंगा तो आप भी मान जाएंगी, क्योंकि पहले तो 12.5 रुपया लेके आया था, कुछ जेब में था नहीं, ना तो नाम था, ना कोई सपोर्ट करने वाला था, ना कोई परिवार था, मैं अकेला आया था। अभी तो मेरे साथ 36 लोगों का परिवार है, 4 भाई हैं, 8 बेटा है, 6 बहू है, और सब MBA, BBA, TDA બધું सब किया है, IIM, FIIM બધું किया है। तो अभी मेरे पास तो बहुत बड़ा खजाना, नाम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। तो जो भी 40 साल है बाकी 39 साल, 400 साल का काम करके मरने का है, यही मेरा सपना है। तो मैं जीऊंगा ना, क्यों? अभी जो करने का, मैंने बेटे को बोला है, मेरा पैसा, मेरी पहचान, मेरा नाम तू दाव पे लगा, या तो तू जितना यूज करने का कर, पैसा बना ले, बाकी का मैंने जो कमाया वो तो मैं खर्चा करके जाने वाला हूँ। हेलो, तारे को जो एडवांटेज लेना है लेना चालू कर दे, जल्दी जल्दी बिलियनर बन, वरना मैं तो ये 40 साल में खत्म करके ही मरने वाला हूँ। तो मेरे को ऐसा भगवान को मजूर मिला है, उसको ले जाएगा, खुद का पैसा, खुद का शरीर। मैंने जो 125 सरोवर बनाया, जो 75 बनाया, पद्मश्री मिल गया, बाद में मैंने
जम के बनाया, 75 के सामने 50%, ऐसा नया 25 बनाया, वो इतना बड़ा साइज में बनाया, इसका जम के बनाया। और आज ही सुबह से मैं इधर आया हूं, आज ही 125 के 25 में 60% से ज्यादा भर गया है आज एक दिन में। मेरा सुबह से फोन पे में वीडियो पूरा गांव का आ रहा है, पूरा गांव, क्योंकि सभी काफी गांव में भी बनाया है, पूरा एरिया में सब मेरे को जानता है। व्हाट्सएप से आज दुनिया तो एक एक गांव से वीडियो आता है। ये 125, मैंने बोला ये जो पैसा मेरे पास है, मेरे पास पहचान है। अभी तो गुजरात सरकार ने मेरे साथ MOU किया है कि तू जितना काम करेगा, अभी तक तो अपना खुद का पैसा, खुद का समझ, खुद का शरीर 18 घंटा मेहनत करके मैंने यहाँ वहाँ काम किया। सरकार ने इसलिए MOU किया है कि तू जितना खर्चा करेगा 50% सरकार देगी, तेरे को जो करने का है कर, इतना जितना काम करने का है काम कर। ये काम की असर आती है निखालसता से करने की, बिना सब कुछ बाय प्रोडक्ट है। सरकार ने 50% का MOU किया, मतलब यार पैसे की क्या, मैंने मांगा नहीं है, पद्मश्री भी मैंने मांगा नहीं है, सपोर्ट भी मैंने मांगा, तो ये जरूरत है, ये नीड है। हमारा फोकस काम पे होना चाहिए। मदर को बोला तेरा ये सपना तीनों का पूरा हुआ, अभी मेरा सपना चालू होता है। और बेटे को भी बोला ये तू तेरे को जो करने का है कर। ये तो समझो 40 साल मैंने काम किया, हाफ में यदि सबको बोलोगे कल मैं गुजर गया तो बोलेगे यार आप बोलते थे ना, तो भी मोड़ा मत पड़ने का, घबराने का क्यों, भगवान को वहां ज्यादा जरूरत होगी, अच्छी पोस्ट देगा, वहां ले जाएगा। हेलो, अपने लिए हम कोई काम नहीं करते, हम अभी नेचर के लिए, नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और एनवायरमेंट के लिए काम करने वाले हैं। तो भगवान बचाएगा ना, भगवान कराएगा ना, सपोर्ट देगा ना, बाय प्रोडक्ट मिलेगा ना, सब कुछ मिलेगा। हमारा कोई भी प्रोडक्ट, हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट, हमारा कोई भी सपना, सबका साथ, सबका विकास, सबका हित होवे, ऐसा होना चाहिए। मैं काफी बार बोलता हूं, कोई भी डिसीजन लेने का है, बच्चे को भी बोला है, सोचने का, ये डिसीजन ले रहा हूं तो परिवार का तो नुकसान नहीं है ना, ले लो। शरीर का नुकसान नहीं है ना, ले लो। समाज का नुकसान नहीं है ना, ले लो। राष्ट्र का नुकसान नहीं है ना, ले लो। ये 4 बात ध्यान में रख के डिसीजन लो, सही होगा। किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शरीर का नुकसान, इतना स्वार्थी बनो, शरीर का नुकसान नहीं होना। टाइम में खाना, टाइम में पीने का, क्या खाने का, क्या पीने का, ये सबको मालूम है। आप तो पढ़े लिखे हैं। हेलो, नकरा पिज्जा खाने का, चल 8 दिन के पछता है। ओके, डोंट वरी, खाओ, अभी उम्र है, कोई मानता तो है नहीं, लेकिन शरीर का इतना ख्याल रखो, सब कुछ हो जाएगा। शरीर होना चाहिए, ये खजाना मिलने वाला नहीं है, गॉड गिफ्ट है। पैसा मिल जाएगा, इसके दाव पे, शरीर को दाव पे लगा के कुछ नहीं करो, सब कुछ होगा, तभी शरीर नहीं होगा क्या काम का। हेलो, आज मैं एंजॉय कर रहा हूं। मैंने बच्चे, यंगस्टर होता है ना तो शादी होती है, 25-30 साल का होता है, तो भाई क्या हर रोज सवाल, अभी तो हमारा एंजॉय करने का समय है। तो साला 40 साल तक धंधा नहीं करेगा, नकरा एंजॉय करेगा, बाद में गद्दे की तरह मजदूरी करेगा। एंजॉय तो आज मैं करता हूं ना, 60 साल के बाद भी हर रोज कश्मीर जाओ कौन बोलता है, हर रोज स्टार्टर लेके जाओ कौन बोलता है। एंजॉय तो पहले जेब में है तो हो सकती है, पहले मजबूत हो, पहले खुद मजबूत बनो, शरीर अच्छा रखो खुद में। ऐसे बोला, एक परिवार का नुकसान नहीं होना चाहिए, सब कुछ होगा तभी परिवार नहीं होगा। कोई भी डिसीजन लो, परिवार को दाव पे लगा के मत लो। सब कुछ अपने पास होगा, खुशी नहीं होगी, परिवार नहीं होगा। तो परिवार है तो ही खुशी है, परिवार को कभी दाव पे नहीं लगा। मैं काफी बार बोलो, पूरा परिवार, कोई भी आदमी बोले कि पूरा भारत तेरे नाम पे लिख दूं, परिवार दे दे, परिवार, भारत क्या काम का भाई। परिवार को कभी दाव पे नहीं लगाने का, शरीर का ख्याल रखने का, परिवार का। हमारा समाज जिसमें हम पैदा हुए हैं, जहाँ भी हम हुए, समाज ही हमारी एसेट है। हमारा समाज, हमारा ईगो के लिए, हमारा स्वार्थ के लिए समाज को दाव पे लगाना नहीं चाहिए। हम लोग जब भी सूटनी आती है, ये आता है, ये पार्टी, ये पार्टी, ये कौम, ये कौम, ये नात, ये जात, ये जिला करते हैं और टूट जाते हैं।
समाज को अपने स्वार्थ के लिए कभी दाव पे नहीं लगाना। हमारा यही सोच होना चाहिए, यही हमारा एथिक होना चाहिए, समाज को कभी दाव पे नहीं लगाना। और चौथा, राष्ट्र को नुकसान होवे ऐसा कोई काम नहीं करने का। ये सबसे बड़ा। मंदिर नहीं जाओगे तो चलेगा, भक्ति नहीं करेगा तो चलेगा, दान पुण्य नहीं करो तो चलेगा, राष्ट्र का नुकसान होवे ऐसा कोई स्टेप नहीं लेने का। अपने आप आपका ग्रोथ होगा, अपने आप आपकी प्रगति होगी। मैंने बेटे को भी बताया। सबसे अच्छी बात मैंने बोला कि मैं क्या लेके जाऊंगा मालूम है? बेटे को घर पे बोलना नहीं पड़े, इधर हो गया न सब काम। हेलो, आप लोग सुनते हैं सर्टिफिकेट मिल गया आगे, बापा का तो सब बात सुनते हैं, बेटा नहीं सुनता है। ऐसा होता है, लेकिन मेरा बेटा सुनता है, डजन मैटर, ऐसा मत समझना। लेकिन ये सब मेरे को तो फायदा ही फायदा है। सुबह में भी हुआ, शाम को भी हुआ। आप अपने जीवन में ये चीज की कोई भी बात टच करेगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैंने आप भाई को बोला था, मैं तो बोलता रहूँगा 1.5 घंटा, क्योंकि मेरे पास खजाना है। जो मैंने किया ये मैं करने वाला हूँ वो, और मैंने वर्तमान में करता हूँ वो। इसलिए मेरे पास आपका कोई ऐसा सवाल है तो बोलिए, तो आपका जो काम का बात है उस पर हम फोकस करें, वरना मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत मटेरियल है। Ladies and gentlemen, big round of applause, please. आपने सारी बातें कर ली। मेरे कुछ 2-3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, आपने शुरुआत की एक बात से, भाव। आपने जो भावना बताई हमें, हम उसे MBA लैंग्वेज में कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स। अनफॉर्चुनेटली आज क्या हो रहा है कि भारत में स्टार्टअप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज़ है जो जिस पे हमें ज़्यादा सोच करने की ज़रूरत है कि आप जब एक कंपनी बना रहे हैं तो आप किसी भी समय एथिक्स और अपनी जो मर्यादा है उसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आपकी जो जर्नी रही है, आप गुजरात के एक छोटे से गांव से आए, सूरत, 12.5 रुपये में अपने बस का टिकट खरीदा, आज आपने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है। ये जो पूरा सफ़र रहा, इसमें कई सारी मुश्किलें आई होंगी, कई बार आपको ऐसी समस्या हुई होगी कि शायद एक शॉर्टकट लेना पड़े, लेकिन आपने वो लंबा रास्ता चुना जहाँ पे समस्याएं ज़्यादा थी। वो शॉर्टकट कभी नहीं चुना जो शायद आपको जल्दी सफलता दे सकती थी, लेकिन लंबे समय में वो अच्छा नहीं होगा। तो ये सारे स्टार्टअप जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा जब वो अपनी कंपनी बना रहे हैं, उसे स्केल कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, तो किस तरह से उनको वो मर्यादा और वो भाव हमेशा कंटिन्यू करना पड़े? जो ये बात बहुत अच्छी बात बताई। बैठे बैठे मेरे को शब्द दिमाग में शब्द नहीं आता है, बैठने की आदत नहीं है। अच्छी बात बताई। मुसीबत तो आएगी। हेलो, बिना मुसीबत कुछ भी होने वाला नहीं है। आप मुसीबत को अपने नजदीक आने देते हैं या तो नहीं। सफर में धूप तो होगी। नरेंद्र भाई ने बोला तुम चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी अपने आप से निकल सको तो चलो। सफलता जितनी भी बड़ी आपका कॉन्सेप्ट है, जितना बड़ा सपना है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आपको क्या चाहिए? सफलता चाहिए तो प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। रुकावट आएगी, हताशा आएगी, निराशा आएगी, अपने ऊपर आने देने का नहीं। हमारे जीवन में निराशा नहीं आई है, ऐसा कोई नहीं हुआ। सफलता बिजनेस बड़ा खड़ा करने का। समझो हम 36 लोग परिवार के साथ रह रहे हैं, इसका मतलब कि परिवार में प्रॉब्लम नहीं आता, ऐसा नहीं है। एक एक लोग ने उसका पेनल्टी फी दिया है, तभी 36 लोग साथ में रहते हैं। हमने काफ़ी 50 साल तक काफ़ी चीज़ें, वाइफ ने जैसे बताया, मदर फादर ने बताया, सबने उसकी फी अदा किया है। अरे प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा। बिजनेस करने का है तो प्रॉब्लम हर रोज आएगा। लेकिन जब भी मेरा जीवन में प्रॉब्लम आया, तभी मैंने ये कि मेरे को भगवान से बहुत श्रद्धा है, बहुत मतलब मैं संत लोगों को भी बोलता हूँ, आपसे ज़्यादा मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ। क्योंकि मैं कभी भी प्रॉब्लम आता है तो अपने आप को मैं तैयार करता हूँ, भगवान मेरी परीक्षा कर रहे हैं। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, डजंट मैटर मैं और पाका हो जाऊँ। भगवान एग्जाम लेगा, अपने को तपास करेगा, छोटी छोटी सफलता देके हवा तो नहीं भर गई ने, ईगो तो नहीं आ गया ना, हवा खींच लेगा 1 मिनट में। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी परीक्षा हो रही है, आई एम द बेस्ट, मैं सफल होने वाला हूँ, आई कैन डू इट, मैं करता हूँ, गॉड इज ऑलवेज विथ मी।
हमारा ये 5 सूत्र है, आई एम द विनर और टुडे इज माई न्यू डे। એટલે मैं यही चीज पे फोकस करता हूँ, आई एम द बेस्ट। जितना भी प्रॉब्लम को आने दो, जितना प्रॉब्लम का लिस्ट हम पूरा कर दे, बाकी बाद में तो कुछ बचने वाला है नहीं ना, पीएचडी हो जाएगी ना। प्रॉब्लम का मैंने ये बिजनेस की डिजाइन भी ऐसी बनाई, हमारा एम्प्लॉय चले जाते थे, कैसे चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, सैलरी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो हमने पूरी लिस्ट बना के डिजाइन बनाई। जितना प्रॉब्लम आता है, जब भी टेक्नोलॉजी आई, ये सॉफ्टवेयर आया, इंजीनियर आया, तभी एक सॉफ्टवेयर को बिठा के, 2 इंजीनियर को बिठा के हर रोज मैं बोला था मेरे को ये डिजाइन बनाने की, क्या कि ये प्रश्न आता है तो दूसरी बार नहीं आना चाहिए। तो मेरे को बोले आपको पहले मेरे को प्लान बता दो, वो कोई टिकते नहीं थे इंजीनियर, वो बोले आप मेरे को प्लान बता दो क्या करने का है। मेरे को यार क्या करने का है मेरे को ही पता नहीं है, तेरे को कैसे बताऊं, मेरा प्रॉब्लम सोल्व करने का है, तू मेरे को मैं बोलूं वो प्रॉब्लम दूसरी बार नहीं आवे ऐसी डिजाइन बनाए, एम्प्लॉय गड़बड़ नहीं करे ऐसी डिजाइन बनाए। 5 में बिठा के 5 साल तक आज भी अपग्रेड हर रोज करते हैं। जितना भी दुनिया में प्रॉब्लम प्रश्न होता था ना, उस पे फोकस किया और काम करते गए। आज कोई कंपनी में 1 साल भी नहीं जाओ तो प्रोडक्शन कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल और क्वांटिटी कोई कम हो गया नहीं। इतनी ऑटोमेट पर पूरी कंपनी चली गई। प्रोडक्शन कॉस्ट कभी हाई नहीं होगी, प्रोडक्शन कभी कम नहीं होगा, क्वालिटी कभी कम नहीं होगा, क्वांटिटी कभी कम नहीं होगा, एम्प्लॉय कभी रिजाइन नहीं भरेगा, सैलरी कभी कम नहीं होगी, सब कुछ अपने आप चलेगा जैसे प्लेन जैसा। जितना भी प्रॉब्लम है एक बार सॉल्व कर लो, हमारी पीएचडी कर लो प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। प्रॉब्लम कमजोर आदमी के ऊपर हाई हो जाता है, प्रॉब्लम आदमी खींच के लाता है, बड़ा करता है। साला मर गया, बीमार पड़ गया तो क्या होगा, रोड पे निकलेगा एक्सीडेंट होगा, तो रोड पे एक्सीडेंट हो निकलेगा तो रोड पे निकलो ही मत भाई, घर पे बैठा रहो। जिसको विकास करने का है, जिसको ग्रोथ करने का है, उसको बिजनेस करने का है, उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और वरना छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो, नानी यही ट्रेन पकड़ के चले जाओ। फास्ट ट्रेन में बैठने का है तो यही रूल्स है, फास्ट ग्रोथ करने का है या तो बड़ा बनने का, यही रूल्स है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा सवाल है आपके लिए, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी वीडियो है जो मैं प्ले करूंगा और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। जी, थैंक यू। कैन वी प्लीज, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्या?